फीमेल हार्मोन दब जाएगा। फीमेल में जो मेल और फीमेल हार्मोन होंगे वो मेल हार्मोन दबा देंगे और फीमेल हार्मोन को बढ़ा देंगे। वेलकम टू कोटा एस्पायर इंस्टीट्यूट। आप देख रहे हैं हाउ टू क्लियर सीटीईटी इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, डे नंबर 4, टॉपिक नंबर 4। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपका पहला टॉपिक है आज का, दैट इज टॉपिक नंबर 4, एंडोसेंस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एजुकेशनल इंप्लीमेंटेशन। यानी कि बच्चा जब एंडोसेंस पीरियड में आएगा तो उस टाइम में हम कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें रहेंगे जिसको आइडेंटिफाई करते हुए हम एजुकेशनल इंप्लीमेंटेशन कर पाएंगे, उस बच्चे में ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो पाए, चाहे वो सोशल हो, इमोशनल हो, कॉग्निटिव हो या फिर किसी और लेवल का डेवलपमेंट हो। चलिए बात करते हैं कि एडोलेसेंस है क्या। देखिए एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड है जिसको हम ट्रांजिशनल स्टेज कहते हैं। इट इज बिटवीन द चाइल्डहुड और एडल्टहुड, यानी कि पहले आपका चाइल्डहुड रहता है, बच्चा छोटा होता है, फिर वो एडल्टहुड आने से पहले और एक स्टेज में आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस कह रहे हैं। तो एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड है जो चाइल्डहुड के बाद आता है और एडल्टहुड से पहले आता है। Generally covering the stage group of 11 to 14 years, it's marked by rapid physical change देखने को मिलेगी। कब आप पहचानेंगे कि बच्चा एडोलेसेंस पीरियड में आया है? जब बच्चे में फिजिकल चेंजेस बहुत रैपिडली हो जाएंगी, हाइट ग्रोथ हो जाएगा, मस्कुलर वॉइस हो जाएगी, ठीक है, चौड़ा हो जाएगा। उस टाइम में आप कहेंगे कि बच्चा फाइनली एडोलेसेंस पीरियड में आ चुका है। कवरिंग द स्टेज देखो क्या इमोशनल डेवलपमेंट होगा, उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा, सभी प्रकार के डेवलपमेंट जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम कौन से स्टेज में देखे जाते हैं। तो आप क्या जवाब टिक करेंगे? आप बोलेंगे एडोलेसेंस पीरियड में सारे डेवलपमेंट पीक पे होते हैं, ठीक है। तो इसके कैरेक्टर्स बात कर लेते हैं कि ऐसे क्या क्या कैरेक्टर्स है उसमें जिसको हम पहचान पाएंगे। पहली चीज हो जाएगी क्या, फिजिकल चेंज। फिजिकल जो चेंज होगा उसमें रैपिड ग्रोथ देखने को मिलेगा, उसके हार्मोनल चेंजेस होंगे एंड डेवलपमेंट जो होगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का वो इंक्रीज होगा। रैपिड ग्रोथ का मतलब समझ गए हैं, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ हाइट की, वेट की बात कर रहा हूँ। हार्मोनल चेंजेस जब मैं बात करता हूँ तो जो मेल हार्मोन होंगे और जो फीमेल हार्मोन होंगे, मेल में मेल हार्मोन ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और फीमेल हार्मोन दब जाएगा। फीमेल में जो मेल और फीमेल हार्मोन होंगे वो मेल हार्मोन दबा देंगे और फीमेल हार्मोन को बढ़ा देंगे। कहने का मतलब साफ है, मेल में भी दोनों हार्मोन्स होते हैं और फीमेल में भी दोनों टाइप के हार्मोन्स होते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जब मैं मेल हार्मोन कह रहा हूं तो मतलब मैं कह रहा हूं किस हार्मोन के बारे में, टेस्टोस्टेरोन के बारे में। और जब मैं बात कर रहा हूं फीमेल हार्मोन के बारे में तो फीमेल हार्मोन का क्या नाम है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, फिजिकल ग्रोथ, इमोशनल और हार्मोनल ग्रोथ। फिर होगा क्या, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। एडोलेसेंस पीरियड में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। क्या है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर? जैसे कि मुस्टेच आ जाना, ठीक है, बियर्ड हो जाना, वॉइस का जो मस्कुलाइन हो जाना। किसमें होता है ये? मेल में होता है, ठीक है। चेस्ट जो है ब्रॉडर हो जाना। फीमेल की कैटेगरी की बात कर लें, फीमेल में जो है हिप साइज इंक्रीज होना, ब्रेस्ट इंक्रीज होना, जो वॉइस है वो स्वीटर हो जाना। ये सब जो है चीजें क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होती हैं जो कि एडोलेसेंस पीरियड में पीक पे जाके पहुंच जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए कॉग्निटिव चेंजेस। तो कॉग्निटिव चेंजेस मैं बोलता हूं तो इसका मतलब क्या है कि बच्चे में डेवलपमेंट हुआ है लॉजिकल थिंकिंग का, वो मैथ्स के, रीजनिंग के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाता है, एब्स्ट्रैक्टली थिंक कर पाता है। तो ये सब चीजें जो है क्या होती हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कही जाती हैं, जिसमें कि वो दिमागी तौर से ज्यादा, एकेडमिक तौर से ज्यादा इंक्रीमेंट उसमें देखने को मिलता है। इमोशनल चेंजेस, नेक्स्ट आपका क्या है, इमोशनल चेंजेस, जिसमें कि मूड स्विंग्स होगा बिकॉज़ ऑफ दी हार्मोन्स, इमोशनल सेंसिटिविटी आएगी एंड नीड फॉर आइडेंटिटी। वो खोजेगा अपनी आइडेंटिटी, वो चाहेगा कि अपना जो पीयर ग्रुप है, अपना जो दोस्त परिवार लोग हैं, उनमें उसकी खुद की एक आइडेंटिटी हो, लोग उसको पहचाने, लोग उसकी तारीफ करें। तो इसके लिए वो क्या करता है, मेहनत करता है और एक पहचान जो है खुद की अपनी बनाना चाहता है। तो ये सब चीजें जो है इमोशनल चेंजेस के पास हो जाती है।
सोशल चेंजेस क्या है? इंक्रीज पीयर इन्फ्लुएंस एंड डिजायर ऑफ इंडिपेंडेंस। वो चाहता है कि उसके सारे दोस्त उसको पसंद करें, उसकी बातें माने, उससे इन्फ्लुएंस हो, ठीक है। और डिजायर करता है इंडिपेंडेंस की, कि मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए, मुझे कोई फैमिली के लोग, कोई दोस्त लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, मैं अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। तो इस तरह की जो फीलिंग्स हैं वो एडोलेसेंस पीरियड में बच्चे में देखने को मिलती है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए। नेक्स्ट जो है इमोशनल इंप्लीमेंटेशन किस तरह से हो पाएगा, ठीक है, उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, इमोशनल इंप्लीमेंटेशन होने के लिए एडोलेसेंस पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इमोशनली स्टेबल हो, इमोशनली वो एक्सप्रेस कर पाए अपने आप को। तो टीचर को क्या करना चाहिए कि जो एडोलेसेंस पीरियड है उस टाइम में बच्चा एक्सप्रेसिबल हो, अपने इमोशन को कंट्रोल करना वो सीख पाए। पहला पॉइंट, टीचर शुड एक्ट एज ए गाइड एंड काउंसलर। बच्चे का एक गाइड बनना है कि बच्चों को हर एक दिशा में हमें गाइड करना है। किस दिशा में? वो डेवलपमेंट उनका सोशल के लिए, इमोशनल के लिए, कॉग्निटिव के लिए, टोटल ओवरऑल यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड के लिए हमें फोकस करना है, ठीक है। लर्निंग शुड बी इंटरैक्टिव एंड डिस्कशन बेस्ड। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, आपका टीचिंग स्टाइल इंटरैक्टिव होना चाहिए, यानी आपने बच्चे से क्वेश्चन पूछा, उसने बदले में क्वेश्चन पूछा, आपने उसका आंसर दिया। हर एक बच्चे को उस एक्टिविटी में, उस इंटरैक्टिव लर्निंग में इन्वॉल्व करना है, और साथ के साथ डिस्कशन बेस्ड जो होगा वो लर्निंग का तरीका आपको अपनाना है। देखिए, आपको अगर जानना है कि इंटरैक्टिव लर्निंग और डिस्कशन बेस्ड में कौन ज्यादा बेहतर है, तो डिस्कशन बेस्ड ज्यादा बेहतर होगा। इससे ज्यादा बेहतर कौन है? जो एक्टिविटी बेस्ड होगा वो ज्यादा, इससे ज्यादा अच्छा होगा। एक्टिविटी बेस्ड से ज्यादा क्या अच्छा होगा कि आप बच्चे को कहीं टूर के लिए ले गए, कोई साइंस एग्जीबिशन हो गया, ठीक है, या फिर आपने कोई एसएसटी का कोई पुराना वाला मंदिर दिखाने के लिए, या फिर कोई चीज उनको ऑब्जर्वेबल कराने के लिए, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए आप उनको लेके गए, तो दैट विल बी द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी इन योर टीचिंग पेडागोजी। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट है आपको क्या करना है? प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन। बच्चे को टाइम देना है, वो अपने को एक्सप्रेस कर पाए, उसको अपॉर्चुनिटी देनी है क्लासरूम में कि वो अपने नॉलेज को शेयर कर पाए टीचर्स के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ। अवॉइड अथॉरिटेरियन एटीट्यूड। ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाना है टीचर को कि मैं टीचर हूँ, मुझे सब आता है, मैं जैसा बताऊंगा तुम्हें वैसा करना है। ये सब चीजों को आपको अवॉइड करना है। प्रमोट मोरल एंड वैल्यू एजुकेशन। मोरली उसको डेवलप करना है बच्चे को, उसमें एथिक्स डालना है, बच्चे को बताना है कि किस तरह से सोसाइटी में रहा जाता है, किस तरह से पेरेंट्स से, दोस्तों से बात किया जाता है, तो उसमें मोरल वैल्यू इंक्रीज होगी। और वैल्यू एजुकेशन पढ़ाना है। वैल्यू एजुकेशन क्या होता है? जिसमें कि हम होलिस्टिकली चीजों को सीखते हैं और इंप्लीमेंट करते जाते हैं, तो वो वैल्यू एजुकेशन हो जाता है, जिसमें कि आउटपुट जो है वो मैक्सिमम होता है। तो सीटीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है? देखिए, एडोलेसेंस नीड इमोशनल सपोर्ट। सबसे ज्यादा इमोशनल सपोर्ट उसको कब चाहिए होता है? एडोलेसेंस पीरियड में। और सबसे वो इसी चीज को डिनाई करता है कि मुझे किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे इमोशनली जो है मैं स्टेबल हूँ, और मुझे चाहिए इंडिपेंडेंस, मुझे अकेला रहना है, अपने डिसीजन खुद लेना है। तो ये सब चीजें जो है वो लेकर आता है, लेकिन एज ए टीचर हमें फोकस करना है कि वो किस तरह से इमोशनली उसको हम सपोर्ट कर पाए। नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा सीटीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज पीयर इंटरेक्शन, यानी कि जो उसका जो दोस्त ग्रुप है शुड बी यूज्ड पॉजिटिवली। अच्छे दोस्तों के साथ मिले, उनके दोस्त उनको अच्छे से ट्रीट करें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो दोस्तों में मिलजुल कर रह पाए। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो है, क्लासरूम एनवायरनमेंट शुड बी डेमोक्रेटिक एंड सपोर्टिव। क्लासरूम एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए? डेमोक्रेटिक होना चाहिए, यानी कि सभी को बोलने का मौका मिलना चाहिए, सभी लोगों का अधिकार सेम होना चाहिए क्लासरूम में। किसी भी तरह की पार्शियलिटी आप क्लासरूम में नहीं करते, ठीक है। कोई बच्चे को ज्यादा आता है तो उसको ज्यादा सवाल ना पूछें, बल्कि सभी को एक साथ मानकर चलना है। और उसके साथ साथ आपको एक सपोर्टिव रोल प्ले करना है कि बच्चे, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मेरे साथ आप चीजों को शेयर करिए। तो इस तरह से बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो अच्छे से हो पाए। आई होप कि ये चैप्टर आप समझ गए होंगे। अगले क्लास में हम
बात करेंगे टॉपिक नंबर 5 जो है आपका इंडिविजुअल डिफरेंस एंड इट अमंग द लर्नर्स। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, गुड नाइट।